आजकल लोग बहुत आसानी से निराश हो जाते हैं और अपने आप को मूल्यहीन समझने लगते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को एक समान बनाया है, किंतु जब हम किसी और के द्वारा अपना मूल्यांकन करवाते हैं तो ज्यादातर समय निराश ही हाथ लगती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही आपका मूल्य लगाएगा। जीवन का मूल्य समझने के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया यह तरीका बहुत ही शानदार है। तो कहानी का नाम है महात्मा बुद्ध और जीवन का मूल्य। एक दिन एक निराश आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वो आदमी पत्थर को बाजार में एक केले वाले के पास लेकर गया और बोला, इस पत्थर की कीमत क्या है। केले वाला चमत्कारी पत्थर को देखकर बोला, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 24 केले दे सकता हूँ। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरे प्याज ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जाओ। फिर वह आदमी एक सुनार के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मैं इसका तुम्हें 25 लाख दे सकता हूँ। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 1 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मुझे यह बेचना नहीं है, बस कीमत पता करना था। फिर वो आदमी हीरे बेचने वाले एक जोहरी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। जोहरी ने उस पत्थर को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वह एक कीमती रूबी था। तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जोहरी बोला, कहाँ से लाया ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगा जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास गया और दिन भर का अपना अनुभव बताया। अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, केले वाले ने इसकी कीमत 24 केले लगाई, सब्जी वाले ने इसे 1 बोरी प्याज में खरीदना चाहा, सुनार ने इसकी कीमत 1 करोड़ तक लगा दी और जोहरी ने इसे बहुत कीमती बताया। बस इसी तरह से जीवन का मूल्य भी है। हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार ही इस जीवन का मूल्य लगाता है। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तुम्हें खुद को मूल्यवान समझना होगा। कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो तुम्हें विश्वास दिला दे कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। तब तुम्हें ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो तुम्हें मूल्यवान मानेंगे। इस जीवन में जब भी ऐसा लगे कि मेरा जीवन मूल्यवान नहीं है, तो समझ जाना कि इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो सच में आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है जो मूल्यवान हो, या फिर आप अपनी कीमत किसी ऐसे व्यक्ति से लगवा रहे हैं जो आपके मूल्य का पता नहीं है। इनमें सबसे पहले तो आपको ही खुद का मूल्य समझना होगा। यदि आप ही स्वयं को कीमती नहीं मानते हो तो सामने वाले से इसकी उम्मीद करना बेकार है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।